साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का मेरा मुद्दा जो है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की भारत की हालिया 5 दिन की राजकीय यात्रा से जुड़ा है। यह यात्रा उनकी इस दृष्टि से विचार करने योग्य है कि चीन के प्रति अटूट झुकाव रखने वाले मुइज़्ज़ू जो है इंडिया आउट नीति पर केंद्रित चुनावी अभियान के बाद जो है सत्ता में आए थे। और सत्ता में आने के बाद उन्होंने मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को न केवल देश से बाहर कर दिया बल्कि परंपरा से हटकर उन्होंने अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए भारत के बजाय तुर्की और चीन को चुना। चीन की उनकी यात्रा के दौरान 5 साल के लिए ऋण भुगतान को स्थगित करने पर सहमति बनी थी, लेकिन बीजिंग ने जब मालदीव के लिए ठोस वित्तीय सहायता की घोषणा नहीं की तो स्वाभाविक है कि मुइज़्ज़ू का चीन से मोह भंग हुआ। और उनके देश में जो चलता डिफॉल्ट है उससे बचने के लिए मुइज़्ज़ू ने पूरे लाव लश्कर के साथ या कहें कि लगभग पूरे मंत्रिमंडल के साथ भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की। और भारत ने हमेशा की भांति इस बार भी उन्हें निराश नहीं किया। साथियों, भारत ने नकदी की कमी से जूझ रहे मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेजरी बिल रोल ओवर प्रदान किया। इसके अलावा दोनों पक्षों ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 3,000 करोड़ रुपए के मुद्रा विनिमय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के बाद मुइज़्ज़ू ने भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मदद जो है हमारे सामने मौजूद विदेशी मुद्रा से जुड़े मुद्दों को हल करने में सहायक होगी। असल में मुइज़्ज़ू एक प्रकार से घुटनों के बल चलकर भारत यात्रा पर आए थे और उसमें वे सफल भी हुए। मालदीव की खस्ता आर्थिक हालत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि सितंबर 2024 में मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 440 मिलियन डॉलर था, जिससे वो सिर्फ 45 दिनों के लिए अपने सामानों का आयात कर सकता था। पिछले महीने वैश्विक एजेंसी मूडीज ने मालदीव की क्रेडिट रेटिंग को घटाते हुए कहा था कि डिफॉल्ट जोखिम काफी बढ़ गया है मालदीव में। और यही नहीं, पर्यटन के लिए स्वर्ग माने जाने वाले मालदीव में भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से भी जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि मालदीव की जीडीपी में जो है महत्वपूर्ण योगदान पर्यटन क्षेत्र का है। साथियों, इसलिए अब भारतीय बेल आउट से मालदीव के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा मिलेगा और उसके डिफॉल्ट होने की संभावना भी कम हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारत पहले ही मालदीव को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और दूसरे विकास कार्यों के लिए 1.4 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद दे चुका है। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी, व्यापार और आर्थिक भागीदारी, डिजिटल और वित्तीय पहल, ऊर्जा परियोजनाएं, स्वास्थ्य सहयोग विजन को अपनाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। और यह विजन जो है आने वाले समय में भारत मालदीव के बीच संबंधों की एक नई दिशा तय करेगा। साथियों, भारत ने मालदीव को इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए और व्यापक सहयोग प्रदान करने की बात भी कही है। इस अवसर पर मालदीव में हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का उद्घाटन करना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि अब ग्रेटर माले संपर्क परियोजना में जो है तेजी लाई जाएगी और थिलाफूसी में नए कॉमर्शियल पोर्ट के विकास में भी सहयोग जो है भारत द्वारा दिया जाएगा। भारत की मदद से बने 70 सामाजिक आवास भी जो है मालदीव को सौंपे गए। आदू शहर में भारतीय कॉन्सुलेट खुलेगा। साथ ही एयरपोर्ट है, अस्पताल है तथा स्कूल बनाने में भी मालदीव को मदद दी जाएगी। दोनों देशों ने भ्रष्टाचार को रोकने और उससे निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग सहित 2 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच 2 समझौतों का नवीनीकरण भी किया गया।
साथियों, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों नेताओं ने, यानी राष्ट्रपति मुइज़ू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया। रक्षा और सुरक्षा सहयोग के तहत मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण में भारत अपना सहयोग जारी रखेगा और एकता हार्बर प्रोजेक्ट के काम में जो है तेजी लाई जाएगी। यहाँ यह गौर करने योग्य है कि भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है और उसके लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारत इंडियन ओशियन रीजन आईओआर में स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देशों द्वारा मिलकर काम करने के अलावा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में फाउंडिंग मेंबर के रूप में जुड़ने के लिए मालदीव का स्वागत किया गया। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद जारी बयान में कहा गया है कि भारत ने हमेशा से ही पड़ोसी होने का दायित्व निभाया है और जो सहायता भारत अभी दे रहा है वे आगे भी जारी रहने वाली है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस अवसर पर यह कहना सर्वथा उचित ही था कि हमारी विकास साझेदारी जो है दिल्ली मालदीव संबंधों का महत्वपूर्ण स्तंभ है और भारत ने हमेशा मालदीव के लोगों को प्राथमिकता में रखा है। यहाँ यह भी गौर करने योग्य है कि सितंबर 2024 में भारत ने घोषणा की थी कि भारतीय स्टेट बैंक 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मालदीव सरकार के बॉन्ड में सब्सक्रिप्शन लेगा। इससे पहले मई 2024 में एसबीआई ने इसी तरह मालदीव सरकार के अनुरोध पर उसी तंत्र के तहत जो है 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के टी बिल को सब्सक्राइब किया था। दोनों नेताओं ने मालदीव में लॉन्च किए गए रुपे कार्ड भुगतान के पहले लेन देन को भी देखा। इस अवसर पर मोदी का यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में भारत और मालदीव यूपीआई के माध्यम से भी आपस में जुड़ेंगे। असल में भू राजनीतिक रूप से जो है मालदीव भारत की सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल और इसकी पड़ोसी पहले नीति के लिए, भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के लिए जो है महत्वपूर्ण है। यानी सागर और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत जो है मालदीव का विशेष स्थान है। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र आईओआर में भी एक प्रमुख समुद्री पड़ोसी के रूप में कार्य करता है, जो इसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। साथियों, यही नहीं, भारत मालदीव का निकटतम पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र है और दोनों देशों के संबंध अगर हम देखें सदियों पुराने हैं। इसीलिए भारत ने अपने पड़ोसी होने का दायित्व जो है उसके तहत मालदीव की वक्त बेवक्त यथासंभव सहायता की है, चाहे वह प्राकृतिक आपदा के समय पेयजल की व्यवस्था करना हो या फिर कोविड काल के समय वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात हो। लेकिन यह भी सच्चाई है कि पूंजी किसी भी देश को चीन की तरफ आकर्षित करती है। ऐसे तमाम मुल्क हैं जिन्हें कहीं और से इमदाद नहीं मिलती। चीन उन्हें आसानी से प्रारंभ में नरम शर्तों पर ऋण प्रदान करके अपने कर्ज जाल में जो है फंसा लेता है। आज भारत की पड़ोसी प्रथम नीति यदि आशानुरूप आगे नहीं बढ़ रही है तो उसके मूल में चीन की जो है कुत्सित विस्तारवादी नीति ही जिम्मेदार है। हालांकि चीन भी भारत की इस नीति में शामिल है, वह भी भारत का पड़ोसी देश है, परंतु उसने भारत की भावनाओं की कदर जो है अभी तक नहीं की है और बेवजह अन्य पड़ोसियों का को भी वह भारत के विरुद्ध भड़काता रहा है और वहाँ पर अपना एक प्रकार से उस देश में अपना कब्जा करना चाहता है। साथियों, ऐसी स्थिति में चाहे मालदीव हो या अन्य कोई भी पड़ोसी देश, उन्हें स्वयं ही अपना भला बुरा सोचना होगा। लेकिन इतना तय है कि भारत बिना किसी स्वार्थ के
सभी पड़ोसी देशों को साथ लेकर चलने का हिमायती रहा है, समर्थक रहा है। और इसी बात को बराबर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न केवल देश में बल्कि विश्व मंच पर भी कहते आए हैं। और उनका कहना है, हम वित्तीय सहायता के लिए कोई राजनीतिक शर्त नहीं रखते, हम एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर ऐसा कर रहे हैं जो अपने दरवाजे पर इस तरह की आर्थिक मंदी नहीं देखना चाहता। ये डॉक्टर एस जयशंकर के विचार थे, और जिससे स्पष्ट होता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार के संबंध रखना चाहता है। और भारत का पड़ोस के साथ केवल उसके विकासवाद की रणनीति पर भारत जो है कार्य करता है, उसके साथ संबंध बढ़ाता है, न कि विस्तारवाद की उसकी कोई इच्छा है, न उसकी कोई कामना है। तो साथियों, ये मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया, बांटा। आप अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। डिस्क्रिप्शन पर मैं अपनी पुस्तकों का भी जो है संदर्भ दे रहा हूँ, यदि आपको समय मिले और आप उनका अध्ययन करना चाहें तो अवश्य कीजिएगा, और मुझे आशा है कि आप उन पुस्तकों के अध्ययन से अवश्य लाभान्वित होंगे। तो पुनः एक बार नमस्कार।